कभी सोचा है हम इतनी जल्दी जजमेंट कैसे बना लेते हैं? किसी का आउटफिट देखकर बोल देते हैं टू मच, किसी का म्यूजिक सुनकर बोल देते हैं हाउ क्रिंज, किसी के हॉबीज देखकर कह देते हैं वियर्ड। पर एक सिंपल सा सवाल है, कैसे डिसाइड कर लिया हमने कि जो हमें पसंद है वही स्टैंडर्ड है? हमारी प्रेफरेंसेस यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होती, वो सिर्फ हमारी कहानी होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे कंफर्ट जोन्स। जो चीज़ हमें अजीब लगती है शायद किसी और के लिए वही होमली होती है, जो हमें लाउड लगता है शायद किसी और के लिए वही लाइफ है। और जब हम किसी को टू मच बोलते हैं शायद प्रॉब्लम उनमें नहीं, हमारी टॉलरेंस में होती है। आज की स्टोरी इसी बारे में है, एक लड़की की जो बस खुद थी और दुनिया को थोड़ा वक्त लगा उसे समझने में। मिलान इटली की एक खूबसूरत सिटी जहाँ की सुबह थोड़ी ठंडी होती है, ट्रैम की खड़खड़ आवाज, एस्प्रेसो मशीन्स का शार्प प्श, और लोग परफेक्टली स्टाइल्ड, ब्लैक कोट्स, न्यूट्रल टोन्स, मिनिमल ज्वेलरी, एवरीथिंग सटल, कंट्रोल्ड, एफर्टलेस। और उन सब के बीच आरोही, 32 साल की, इंडिया से आई हुई, कर्ली बाल नीटली ओपन, ऑक्सीडाइज झुमके, स्ट्रक्चर्ड ब्लेजर के साथ सिल्क कुर्ती और बोल्ड मरून लिपस्टिक। इंडियन सोसाइटी में देखो तो क्लासी, इटालियन लोगों के बीच देखो तो नोटिसेबल, और नोटिसेबल होना कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है। ऑफिस फर्स्ट इंप्रेशंस। आरोही एक डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म में काम करती है। उसका काम शार्प है, आइडिया स्ट्रांग है, पर पहले लोग उसका काम नहीं देखते, वो उसे देखते हैं। Interesting outfit. You're always so colorful. You look festive. कभी कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता है, कभी सटल जजमेंट। एक बार कैफेटेरिया में एक कॉलीग ने हल्का सा फेस बनाया। Don't you think it's a bit too much for Monday? आरोही ने सिर्फ स्माइल किया। Maybe, but I like Mondays dramatic. सब हंसे, पर उसने अपना झुमका नहीं उतारा। कैफेज, स्ट्रीट्स, स्टेयर्स, इटली खूबसूरत है। कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, आर्ट एवरीवेयर। पर कभी कभी लोगों की नज़र भी आर्ट क्रिटिक जैसी होती है। आरोही जब कैफे में बैठकर चाय मंगवाती है, यस चाय, नॉट एस्प्रेसो, लोग देखते हैं। कभी कोई जेन्युइनली पूछता है, Is that a traditional dress? कभी कोई विस्पर करता है, She's overdressed. कभी कोई सिर्फ स्टेयर करता है। पहले पहले आरोही को ऑकवर्ड लगता था। वो घर आकर मिरर के सामने खड़ी होती थी, Too much हूँ क्या? फिर खुद को याद दिलाती थी, मैं इंडिया में भी ऐसी ही थी, शादियों में भी, ऑफिस पार्टीज में भी, संडे ब्रंच में भी। उसका स्टाइल लाउड नहीं था, बस अलाइव था। और उसने डिसाइड किया था कंट्री चेंज हुई है पर मैं नहीं। वर्क प्लेस में दो टाइप्स के लोग थे। टाइप 1 जो क्वाइटली अप्रिशिएट करते थे, Your earrings are beautiful. Teach me how to drape that scarf like that. I love how confident you are. टाइप 2 जो ऑकवर्ड हो जाते थे। Is it a special occasion? You people really love colors, huh? Must be hard to blend in. ब्लेंड इन, आरोही को यह वर्ड पसंद नहीं था। ब्लेंड इन का मतलब होता है थोड़ा कम हो जाओ, थोड़ा हल्का पड़ जाओ, थोड़ा म्यूट हो जाओ। पर वो म्यूट होने नहीं आई थी। एक दिन ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट प्रेजेंटेशन था। सब सेफ कलर्स में आए, ग्रे, नेवी, बेज। आरोही आई एमरल्ड ग्रीन सिल्क ब्लाउज में, हाई वेस्टेड ट्राउजर्स, मिनिमल गोल्ड बैंगल्स, बोल्ड काजल। रूम साइलेंट था जब वो एंटर हुई। किसी ने आंखों से वाव कहा, किसी ने आंखों से वाई। प्रेजेंटेशन शुरू हुई। 15 मिनट बाद सब सिर्फ उसकी स्लाइड्स देख रहे थे। 30 मिनट बाद क्लाइंट उसके आइडियाज नोट कर रहा था। 45 मिनट बाद डील क्लोज हो गई। मीटिंग के बाद एक सीनियर पार्टनर ने कहा, You're unforgettable. आरोही ने अंदर ही अंदर सोचा, एग्जैक्टली। एक शाम वो एक बुटीक होटल कैफे में बैठी थी। आइवरी साड़ी विद मॉडर्न ब्लाउज, हेयर स्लीक बन में, रेड बिंदी। एक कपल पास वाली टेबल पर बैठा था। इटालियन वुमन ने सॉफ्टली कहा, इट्स ब्यूटीफुल। पर उसका पार्टनर बोला, Too theatrical. आरोही ने सुना,
दिल थोड़ा सा पिंच हुआ, पर फिर वेटर आया और बोला, Signora, you look like cinema. वो हंसी। कभी कभी एक वॉइस इनफ होती है बाकी सब ड्राउन करने के लिए। कॉन्फिडेंस इंस्टाग्राम रील जैसा नहीं होता, वो साइलेंट फाइट्स होती हैं। कभी कभी आरोही घर आकर थक जाती थी, नॉट फ्रॉम वर्क, फ्रॉम एक्सप्लेनिंग। Why do you wear this? What does that mean? Is that religious? Is that political? हर चीज आइडेंटिटी बन जाती थी, पर फिर एक रात उसने अपने आप से कहा, If I start shrinking, I'll disappear. और डिसअपियर होने के लिए वो इटली नहीं आई थी। अक्टूबर आया, दिवाली पास थी। ऑफिस में कैजुअली किसी ने पूछा। Do you celebrate something around this time? आरोही ने स्माइल किया। Yes, Festival of Lights. किसी ने कहा, Oh, like Christmas? Not exactly, but same emotion. उसने इम्पल्सिवली कह दिया, I'm hosting a small gathering at my place. If anyone wants to come. 3 लोगों ने तुरंत हाँ कहा, 2 ने ऑकवर्ड स्माइल दिया, एक ने क्लियरली अनइंटरेस्टेड फेस, बट दैट वाज इनफ। फिर दिवाली की शाम आरोही के अपार्टमेंट में फेरी लाइट्स लग गए। डोर पर रंगोली, सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, समोसास, खीर, चाय। वो मस्टर्ड सिल्क अनारकली पहने हुई थी, हेयर ओपन, सिंपल ग्लो। डोरबेल बजी, एक कॉलीग डिजर्ट लेकर आया, दूसरा वाइन, तीसरी एक फ्लावर बुके। रूम में पहले थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस था, फिर आरोही ने उन्हें दिया और कहा, In India, we light these to invite hope. एक कॉलीग ने सॉफ्टली कहा। It feels warm. उन्होंने रंगोली बनाई, चाय पर हंसी, म्यूजिक पर थोड़ा सा ऑकवर्ड डांस। और जो कॉलीग मंडे को बोलता था टू मच, वो आज पूछ रहा था, Can you show me how to wear this scarf like you do? रूम ब्राइट था, सिर्फ लाइट से नहीं, एक्सेप्टेंस से। नेक्स्ट वीक ऑफिस में सटल चेंज था। लोग स्टेयर कम कर रहे थे, क्वेश्चंस क्यूरियस थे, क्रिटिकल नहीं। एक कॉलीग ने थर्सडे को बोल्ड ब्लू शर्ट पहनी। आरोही ने टीज किया। Feeling dramatic? वो हंसा। Maybe I learned something. डिफरेंट होना कंटेजियस होता है। आरोही ने इटली को चेंज नहीं किया, वो सिर्फ खुद को नहीं बदली, और धीरे धीरे लोग समझने लगे। She wasn't trying to stand out. She just wasn't trying to hide. Some still said, "Ooh." Some still whispered. पर अब उसके पास लोग थे जो कहते थे, When's the next festival? and that was enough. आउटसाइडर होना सिर्फ लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, वो आइडेंटिटी का टेस्ट होता है। आरोही ने एक सिंपल डिसीजन लिया था, मैं ब्लेंड नहीं करूंगी, मैं बिलोंग करूंगी अपने तरीके से। क्योंकि डिफरेंट होना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम तब होती है जब हम खुद को कम कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया कंफर्टेबल रहना चाहती है। और आरोही कंफर्टेबल रहने नहीं आई थी, वो जीने आई थी, फुल कलर्स में। कभी कभी हम सोचते हैं कि डिफरेंट होना प्रॉब्लम है, पर सच क्या है? प्रॉब्लम डिफरेंट होना नहीं होता, प्रॉब्लम होती है जब दुनिया कंफर्टेबल रहना चाहती है। आरोही लाउड नहीं थी, वो बस विजिबल थी। वो अटेंशन नहीं मांग रही थी, वो परमिशन भी नहीं मांग रही थी, वो सिर्फ श्रिंक होना मना कर रही थी। और धीरे धीरे लोग समझने लगे कि उनका डिस्कम्फर्ट उसकी गलती नहीं था। हम अक्सर लोगों को जज कर देते हैं क्योंकि उनकी चॉइसेस हमसे अलग होती हैं, पर अलग होना गलत नहीं होता। जो हमें क्रिंज लगता है शायद किसी और को वही खुशी देता है, जो हमें एक्स्ट्रा लगता है शायद किसी और की आइडेंटिटी होती है। और किसी की हार्मलेस हैप्पीनेस को छोटा करना हमें सुपीरियर नहीं बनाता, बस इनसिक्योर बना देता है। अगर कोई खुद की तरह जी रहा है और किसी को हर्ट नहीं कर रहा, तो शायद सबसे मैच्योर रिएक्शन ये है, उसे जीने दो, क्योंकि लाइफ ऑलरेडी शॉर्ट है। और अपने आप को कम करते करते लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और शायद अगर हम सब थोड़ा कम जज करें तो दुनिया थोड़ी ज्यादा कलरफुल हो जाए।